Hello everyone. Exercise 4.5 R.D. Sharma book. पेज नंबर 4.6 अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट है। पहला क्वेश्चन है 2x माइनस वन अपॉन एक्स 2x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कैसे करना है देखो, फॉर्मेट पहचाना a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे पहचाना, माइनस देखा तो यहाँ माइनस लगाया, यहाँ कुछ लिखा है तो उसको मान लिया a, यहाँ कुछ भी लिखा है उसको मान लिया b, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पर लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर को लगाएंगे फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले लिखना पड़ेगा फॉर्मूला यूज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जनरली आपको पढ़ाया जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पर ये फॉर्मूला 10th में ज्यादा काम में आएगा इस पैटर्न में, ऐसे ही पढ़े आप। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है पहचान लें, a इक्वल टू है 2x एंड b इक्वल टू है 1 अपॉन x। माइनस नहीं बोलना है क्योंकि माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में लगा हुआ है। तो आपको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, तो आपको निकालना पड़ेगा a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ से 4 और x का हो गया x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। और b स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर, तो देखो ये 1 है और x का डिवाइड में है तो x स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर लगा देंगे 2ab, 2 लिखा है फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू थी यहाँ पर 2x और b की वैल्यू थी यहाँ पर 1x, x कैंसिल और 2 2 जा 4, 2ab की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर था हमारे पास में 4x स्क्वायर, देख लो इधर ए स्क्वायर था 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 2ab कितना था 4। ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4। तो ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई, इसको सॉल्व करना है। अब इसको पहचानो, यहाँ प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ माइनस साइन दिख रहा है, तो दोनों क्वांटिटी सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगता है, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है प्रांशु, सार्थक, रुद्र, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्रुवी, राघव, तो लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 2x प्लस साइन के पहले जो है वो होता है a, साइन के बाद जो है वो होता है b, और यहाँ जो b की वैल्यू है वो y है। फॉर्मेट में रख देंगे ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। अल्फिया क्लियर है, 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। यहाँ तक श्रेयान कोई डाउट, सार्थक, समर्थ, रुद्र, अक्षत, चलो ठीक है, नो डाउट। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या कैसे करा, तो बेटा फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में देखो माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वाला, और यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ ए और बी तो इनने कर लिया, यूज कर लिए। अब इनके ए और बी का उपयोग हो गया इधर, तो हम फॉर्मूले को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy किसका, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि वहां पे माइनस है, माइनस का 2xy। अब यहाँ देखेंगे x की वैल्यू कितनी है, पहली वाली वैल्यू x की है, ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस का 2, ए की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर बी और बी की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर ए। क्या करा, सिर्फ फॉर्मूले में ए और एक्स और वाई को पहचान के वैल्यू पुट करी है और कुछ भी नहीं करा है। अब करने वाले हैं, ध्यान देना, स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई नहीं करना है वरना गलत कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। तो कैसे करा फिर आपने, देखो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी का उसी में 2 बार मल्टीप्लाई,
बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर क्या होता है, उसी का उसी में मल्टीप्लाई को स्क्वायर बोलते हैं। और ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए, ये समझा रहे आपको, डायरेक्ट लिखना है अगर समझ में आता है पहले से। तो देखो ए स्क्वायर को हमने लिख दिया ए स्क्वायर के साथ, बी को लिख दिया बी के साथ, बी स्क्वायर को लिख दिया बी स्क्वायर के साथ, ए को लिख दिया ए के साथ, 2 ए स्क्वायर को ए के साथ लिखा, मतलब ए वालों को साथ में और बी वालों को साथ में, बस। अब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ मैं, बेस सेम होता है। बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड, 2 + 2 हो जाएगा 4, और यहाँ 2 × 2 भी 4 आ रहा है, पर मेथड गलत है। सही मेथड क्या है, बेस सेम है ना, इसलिए पावर ऐड हुई, ये सही मेथड है। ये हो गया ए की पावर 4, देन बी स्क्वायर बी की पावर 4, बेस सेम है, पावर हो गई ऐड, ए स्क्वायर माइनस का 2 ए क्यू एंड बी क्यू, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए और बी क्वेश्चन ने यूज कर लिए, तो हमने फॉर्मूले को एक्स और वाई में शिफ्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे डेसिमल देख के डर लग रहा है, ठीक है यार, उनने स्मॉल ए यूज करा तो हम कैपिटल ए को मान लेते हैं। ए माइनस बी और ए प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए स्मॉल ए है, बी की वैल्यू कितनी है 0.1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस लगा दिया। डेसिमल को स्क्वायर करने में प्रॉब्लम आती है, तो ठीक है भाई, एक बार ऐसा समझ लो 0.01, डेसिमल खत्म कर तो यहाँ हो गया 10, यहाँ खत्म करा तो यहाँ भी हो गया 10, 1 × 1 कितना हो गया 1/100, 1/100 ये 1, ये 1 और ये 100 1 का जाएगा ऊपर तो क्या क्या बना देगा, ये 1 हमेशा डेसिमल बना देगा। तो कितने नंबर लिखे, एक और एक, 2 जीरो लगे, तो एक जीरो और एक नंबर, नहीं आया समझ। अरे भाई 1/100 है ना, तो डेसिमल को अलग करने पर डेसिमल का 1 और उसके बाद 2 नंबर होना चाहिए, 2 जीरो नहीं 2 नंबर, तो एक तो आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 1, 2 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट डेसिमल के बाद। क्या मैंने क्लास में समझाया था रुद्र, है ना, सार्थक, 0.1 को लिख सकते हैं हम 1/10, एक जीरो एक डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 1/10, 01 को लिख सकते हैं 1/100, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 डिजिट है तो 1/100। अब आप समझ गए पिक्चर, 0.01 है तो 1/1 2 3 3 जीरो, ये समझा रहा था। अब तो क्लियर है, ठीक है, तो ये 1 है। अब क्या लिख देंगे इसको 1/100, या डेसिमल के बाद एक नंबर हो, स्क्वायर करने के बाद ये आ जाता, तो आ जाता, एक तरीका ये है, तो आ गया इसका आंसर। और फिर भी दिक्कत आ रही है तो 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो, और डेसिमल के बाद एक नंबर, तो बस दो नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के बाद ये साथ, 2 नंबर के बाद एक और एक 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। आप 6 7 तो सीख के आए होगे, तो जो जिस मैंने सीखी वहीं से रिकॉल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 ने क्या बोला, फिर एक बार माइनस फिर एक बार प्लस। अब इस क्वेश्चन में देखो 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस क्वेश्चन में देखो 1.5 एक्स स्क्वायर माइनस 0.3 वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में है 1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 0.3 वाई स्क्वायर। अब इसमें आपको करना क्या, सबसे पहले फॉर्मूला पहचानने के लिए साइन देखो, ये माइनस ये प्लस, ब्रैकेट में बंद, समझ गए कौन सा, ए माइनस बी का हो गया ए प्लस, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला समझ गए। अब किसको पहचानना है, ए और बी की वैल्यू, तो भाई साहब ए की वैल्यू है 1.5 एक्स स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर तो 225 पढ़ा दिया था, स्क्वायर ऑफ 15 इज 225, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल है, देखना है फिर से समझना, एक डिजिट मतलब 5 के बाद डेसिमल है,
तो स्क्वायर करने पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। ऐसा सॉल्व कर लो। फिर यहाँ पर b की वैल्यू है 0.3y, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का हो गया y स्क्वायर। और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर कर दिया हमने तो एक 0 आ जाएगा। ऐसा बोल बोल के याद करो, प्रैक्टिस करो तो रट जाएंगे फिर आपको चीज। फिर मेथड पे नहीं जाना, डायरेक्ट आंसर आएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 2.25x4 और माइनस 0.09 वाई स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ वाई स्क्वायर गिवन था, जब स्क्वायर तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे हमने उसमें 4 करा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ भी वाई की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं ना। हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।